अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासुन अल फर्जुल मुतलकु व हुवा सुदुसु व ज़ालिका मअल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इन सफुला वल फर्जु वत तासीबु मअन वज़ालिका मअल इब्नती औ इब्नतिल इब्नी व इन सफुलत वत तासीबुल महज़ु वज़ालिका इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफुला। तर्जमा। बहरहाल बाप तो उसकी तीन हालतें हैं। नंबर एक फ़र्ज़ मुतलक यानी सुदुस, और ये बेटे या पोते तासिलसिले अखीर में से किसी की मौजूदगी में मिलता है। नंबर दो फ़र्ज़ माअत तासीब, और ये बेटी या पोती तासिलसिले अखीर में से किसी की मौजूदगी में मिलता है। नंबर तीन असब-ए महज़, ये अदम औलाद की सूरत में बाप को मिलता है। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस से हम बाकायदा अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ को शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता असबाक में भी हमने बयान किया था कि दुनियाए मीरास के लिए अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ ये ऐसी हैसियत रखती है जैसे इंसान के अंदर सुल्ब की हड्डी, यानी जैसे इंसान का पूरा दारो मदार सुल्ब की हड्डी पर होता है, ऐसे ही दुनियाए मीरास का पूरा दारो मदार अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ पर है। दुनियाए मीरास में कदम कदम पर आपको अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अहवाल में अगर थोड़ी भी कमज़ोरी होगी, थोड़ा भी लचक अगर बाकी होगा, तो आप बाबे मीरास में नहीं चल सकते और आप गलतियों पर गलतियां करेंगे और आपको ये फ़न मुश्किल भी लगेगा। इसलिए इस फ़न को आसान बनाने के लिए, इस फ़न में मदद लेने के लिए और इस फ़न के अंदर दिलचस्पी हासिल करने के लिए आपको अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। उनको सुनना, उनकी शक्लों को वाज़े करना और उनके अहवाल को समझकर उस पर तमारीन और मशक़ें करना, यह आप पर लाजिम और ज़रूरी होगा। आज की इस मजलिस में अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ में से हम बाप की हालतों को बयान कर रहे हैं। याद रखें, बहुत आसान करके मैं समझा रहा हूं कि बाप की कुल तीन हालतें हैं। नंबर एक, बाप ने अपने पीछे औलादे ज़ुकूर यानी मुज़क्कर औलाद छोड़ी हो, मसलन बेटा, पोता, परपोता, इनमें से किसी एक को छोड़ दिया हो, तो बाप को फ़र्ज़ियत महज़ सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। बाप की दूसरी हालत है फ़र्ज़ माअत तासीब, यानी उसको असबियत से भी मिलेगा, असबा के तौर पर भी मिलेगा और फ़र्ज़ियत से भी मिलेगा, यानी वो असबा के तौर पर भी मान लेगा और फ़र्ज़ियत से छठा हिस्सा भी लेगा। ये उस वक्त जबकि इसने अपने पीछे औलादे इनास यानी मुअन्नस औलाद को छोड़ा, बेटी, पोती, परपोती, तासिलसिले अखीर में से किसी को भी छोड़ा, तो ऐसी सूरत में बाप को फ़र्ज़ियत से भी मिलेगा और असबियत से भी मिलेगा। तीसरी हालत असब-ए महज़, जबकि बाप ने अपने पीछे किसी किस्म की कोई औलाद ना छोड़ी हो, ना तो औलादे ज़ुकूर छोड़ा हो, बेटा, पोता, परपोता था सिलसिले अखीर में से, और ना ही औलादे इनास छोड़ा हो, बेटी, पोती, परपोती था सिलसिले अखीर में से किसी को ना छोड़ा हो, तो ऐसी सूरत में बाप असब-ए महज़ यानी सिर्फ असबा के तौर पर वारिस होगा, फ़र्ज़ियत के तौर पर वारिस नहीं होगा। इन तीनों हालतों को मिसाल से हम समझते हैं। बाप की पहली हालत फ़र्ज़ियत महज़ सुदुस की थी, जबकि वो अपने पसमानदगान में औलादे ज़ुकूर को छोड़ रहा है। लिहाजा फोकस करें इस पहली मिसाल पर, फ़र्ज़ महज़ सुदुस। आप देख रहे हैं कि मूरिस का इंतकाल हुआ, उसने अपने पसमानदगान में बाप को छोड़ा और बाप के साथ में बेटे को छोड़ा, तो ये बेटा औलादे ज़ुकूर में से। लिहाजा आप देख रहे हैं इस औलादे ज़ुकूर की मौजूदगी में बाप को सिर्फ हम
सुदुस दे रहे हैं, सुदुस। लिहाजा इस सुदुस के हम नामदद 6 से मसला बना। 6 का छठा हिस्सा बतौर सुदुस के बाप को मिल गया, और जो 5 बचा था, वल असबतु कुल्लु मन यअखुदु मा अबक़तहु अस्हाबुल फराइज़। इब्न चूंकि यहाँ पर असबा है, इसलिए बचा हुआ जो 5 हिस्सा था, 6 में से एक बाप ने ले लिया, बचा हुआ जो 5 हिस्सा था वो बेटे ने बतौर असबा के ले लिया। असबा की तारीफ आपने पहले भी सुनी। दूसरी हालत बाप की है फर्ज मात तासीब, बाप को फर्जियत से सुदुस भी मिलेगा और बाप असबा भी बनेगा। लिहाजा आप देख रहे हैं ये उस वक्त है जबकि मरने वाले ने अपने पीछे औलादे इनास यानी मुअन्नस औलाद को छोड़ा हो। आप देख रहे हैं मरने वाला मर गया, उसने अपने पीछे बिन्त को छोड़ा, बेटी औलादे इनास में से, लिहाजा बेटी को हमने निस्फ दे दिया। और बाप है तो बाप औलादे इनास की मौजूदगी में सुदुस भी पा रहा है, व असबा, सुदुस व असबा। लिहाजा हमने 6 के हमना मदद से पहली लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ आया, 6 से मसला बना। 6 का आधा ये 3 होता है, ये हमने बेटी को दे दिया। 6 का छठा हिस्सा ये 1 होता है, ये हमने बाप को दे दिया। जाहिर सी बात है 3 और 1 कुल मिलाकर 4 हो गए, तो 6 में से 4 तकसीम हो गए, 2 हिस्सा बच गया। ये बचा हुआ 2 हिस्सा हमने बाप को असबियत से दे दिया, इसलिए कि बाप यहां साहिब फर्ज होने के साथ में साहिब असबा भी। तो बाप को 1 मिल रहा है फर्जियत से और 2 मिल रहा है आसूबत से, तो कुल मिलाकर बाप का हिस्सा हो गया 3। इस तरीके से यहां पर बाप को सुदुस व असबा दोनों तरीके से मिलेगा। इन दोनों हालतों की दलील वही आयत करीमा है जो हमने इससे पहले आप हजरात के सामने पेश की थी। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। इन कान लहू वलद, अगर औलाद मौजूद हो, अल वलदु फीहि अज़्ज़कर वल उन्सा, यहां लफ्ज़ वलद में औलाद ज़ुकूर भी दाखिल है और औलाद इनास भी दाखिल है। किसी भी किस्म के औलाद की मौजूदगी में बाप को सुदुस मिलेगा। लिहाजा ये दोनों हालतों की दलील जो हम सुदुस दे रहे हैं वो यही आयत करीमा है। तीसरी हालत बाप की असबा महज की है, यानी सिर्फ असूबत से बाप वारिस होगा। कब? जबकि मरने वाले ने अपने पीछे किसी किस्म की औलाद ना छोड़ी हो, ना तो औलाद इनास छोड़ा हो और ना ही औलाद ज़ुकूर छोड़ा हो। आप देख रहे हैं मरने वाला मर गया, उसने सिर्फ बाप को छोड़ा, तो बाप असबा महज है। लिहाजा पूरी प्रॉपर्टी के एक हिस्से किए जाएंगे और वो पूरा हिस्सा बाप ले लेगा। व इंदल इनफिराद युहरिजु जमी अल माल, तने तनहा होने की सूरत में बाप कुल्ले माल ले लेगा। तो बाप यहाँ असूबत की बुनियाद पर वारिस हो रहा है, साहिब फर्ज की बुनियाद पर वारिस नहीं हो रहा है। इस हालत की दलील फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिही अस्सुलुस, मरने वाले की कोई औलाद ना हो, फ़इल्लम यकुल लहू वलद फीही अज़्ज़कर वल उन्सा, ना औलाद इनास हो ना औलाद ज़ुकूर हो, ववरिसहु अबवाहु, और माँ बाप उस माल के वारिस हो रहे हो तो माँ को सुलुस मिलेगा। और यहाँ आयत करीमा में गौर जरा कीजिए कि इस आयत करीमा में ववरिसहु अबवाहु, वालिदैन वारिस हो रहे हैं तो माँ को सुलुस मिलेगा। तो माँ का हिस्सा तो बयान कर दिया, लेकिन ये आयत करीमा बाप के हिस्से को बयान करने से साकित है, खामोश है। और ये खामोश रहना ही बाप के लिए असूबत की दलील है, इसलिए कि असबा उन वारिसीन को कहा जाता है जिनके हिस्से किताबुल्लाह में बयान नहीं किए गए। तो ये आप हजरात के सामने तीनों हालतों की दलील मा मिसाल जिक्र कर दी गई। खुलासे के तौर पर आप उसको यूं भी दलील हसर के तौर पर समझ सकते हैं कि इब्तिदाअन 2 हालतें होंगी, या तो मय्यत ने अपने पीछे औलाद छोड़ा होगा या औलाद नहीं छोड़ा होगा। अगर किसी किस्म की कोई औलाद उसने नहीं छोड़ी है तो बाप असबे महज होगा, और अगर मय्यत ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है तो अब देखा जाएगा कि वो औलाद ज़ुकूर है या औलाद इनास है। अगर औलाद ज़ुकूर छोड़ा है तो बाप को फर्जियत महज सिर्फ सुदुस मिलेगा, और अगर उसने औलाद इनास छोड़ा है तो बाप को फर्जियत से भी मिलेगा और असूबत से भी मिलेगा। तो वजह हसर के तौर पर भी आप उसको जहन नशीन कर सकते हैं कि इब्तिदाअन 2 हालतें होंगी कि मय्यत ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। अगर नहीं छोड़ी है तो बाप असबे महज, और अगर औलाद छोड़ी है तो फिर उसकी 2 हालतें, औलाद ज़ुकूर होंगी तो फर्जियत महज सुदुस, औलाद इनास होगी तो फर्ज मात तासी।
ये दलील हस्र के तौर पर भी याद रखना आसान है, मिसाल के साथ में भी याद कर सकते हैं, और जो अदिल्ला हमने पेश किए हैं उन अदिल्ला की रोशनी में भी आप इसको याद रख सकते हैं। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की इबारत में एक सवाल है, उस सवाल को पहले समझें फिर उसका जवाब सुन लीजिए। सवाल यह है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जब बाप के फर्जियत महज वाली हालत का जिक्र किया तो फरमाया वज़ालिका मअल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इन सफुला। यहां लफ्ज़ औ का इस्तेमाल किया, मअल इब्नी औ इब्निल इब्नी, बेटा हो या पोता हो। और जब फर्ज मअत तासीब वाली हालत का जिक्र किया तो यहां पर भी लफ्ज़ औ का इस्तेमाल किया, वज़ालिका मअल इब्नती औ इब्नतिल इब्नी, बेटी हो या पोती हो। तो इन दोनों हालतों को जब मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने बयान किया तो लफ्ज़ औ का इस्तेमाल करके बयान किया, लेकिन जब तीसरी हालत का जिक्र किया वत्तासीबुल महज़ु वज़ालिका इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी, अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी, अदम वलद और अदम वलद इब्न। तो यहां जब अदमियत को बयान किया तो वाव का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब यह है कि बाप को फर्जियत महज सुदुस पाने के लिए बेटे पोते परपोते तमाम लोगों का एक साथ में मौजूद होना जरूरी नहीं है, किसी एक की मौजूदगी भी काफी है। और यह माना लफ्ज़ औ से अदा हो रहा था, बेटा मौजूद हो या पोता मौजूद हो, तो दोनों का इज्तिमा जरूरी नहीं था। इनफरादन भी अगर दोनों में से कोई एक मौजूद हो तब भी बाप के फर्जियत महज सुदुस पाने के लिए काफी था, और यह माना लफ्ज़ औ से अदा हो रहा था। ऐसे ही बाप के फर्जियत मअत तासीब, अत्तासीब वल फर्जियतु मअन, फर्ज मअत तासीब वाली हालत के लिए बेटी और पोती में से दोनों का एक साथ मौजूद होना जरूरी नहीं था, बल्कि दोनों में से किसी की एक मौजूदगी भी काफी थी। इस और ये माना की अदायगी लफ्ज़ औ में थी कि बेटी मौजूद हो या पोती मौजूद हो, दोनों का इज्तिमा जरूरी नहीं था। इस माना की अदायगी लफ्ज़ औ से हो सकती थी, इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने यहां औ का इस्तेमाल किया। बरखिलाफ बाप के असबे महज वाली हालत कि उस हालत के वजूद के लिए किसी भी किस्म के औलाद का ना होना जरूरी है, ना तो औलाद ज़ुकूर हो और ना ही औलाद इनास हो। औलाद में से कोई भी ना हो तो आदमियत में सबका ना होना जरूरी था, और सबके ना होने का मफहूम लफ्ज़ वाव जमईयत के साथ में अदा हो सकता था। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी में वाव का इस्तेमाल किया, ताकि अदम के साथ में वलद का भी इस्तेमा हो जाए और वलद इब्न का भी इस्तेमा हो जाए, और इन दोनों पर अदमियत साबित हो जाए, ताकि बाप असबे महज बन जाए। ये मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की इबारत पर इश्काल और उसका जवाब आप हज़रात के सामने दे दिया गया। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में दादा के अहवाल से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।